लीन अमाउंट इन बीओआई, इसका मतलब समझाऊंगा। आपने बहुत सारा सवाल किया है। मतलब कि लीन अमाउंट बैंक ऑफ इंडिया पर लग गया है, इसका मतलब क्या होता है, इसको लीन अमाउंट हो गया है तो उसको कैसे हटाएं, सारा जानकारी मैं देने वाला हूँ। और लीन अमाउंट क्यों लगता है इसका कारण भी बताएंगे। देखिए, लीन अमाउंट का मतलब होता है बैंकिंग सिस्टम में कि एक ऐसा अमाउंट जिसको टेम्पररी रूप से फ्रीज कर दिया गया है, होल्ड कर दिया गया है और आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि 500 रुपये पर अगर लीन अमाउंट लगा दिया गया तो बाकी सारा पैसा यूज कर पाओगे, लेकिन 500 रुपये आप यूज नहीं कर पाओगे। उसी तरह बैंक ऑफ इंडिया के किसी कस्टमर के बैंक अकाउंट में अगर लीन अमाउंट लगा दिया गया है तो बैंक का पर्पस होता है कि किसी खास स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है उसके अमाउंट पर लीन या होल्ड लगा दिया गया ताकि वो पैसा निकाल नहीं पाए। तो कौन कौन सा पर्पस हो सकता है, मान लीजिए कोई लोन लिया हो या क्रेडिट कार्ड का कोई बिल पेमेंट हो या फिर कोई बैंक से रिलेटेड सर्विस चार्ज हो, तो उसको वसूल करने के लिए लीन अमाउंट लगा दिया जाए टेम्प्रोरी रूप से। जब बैंक वसूल कर लेता है तो उसको हटा दिया जाता है। अच्छा, किसी कस्टमर के बैंक ऑफ इंडिया बैंक अकाउंट अगर खोला है तो लीन अमाउंट कब लगता है, क्या क्या कारण हो सकता है। सबसे पहला कारण हो सकता है लोन लेना। अगर आपने लोन लिया हुआ है बैंक से और बैंक को लगता है कि भाई आप रीपेमेंट करने में देरी कर रहे हैं, आपका ईएमआई कट रहा है हर महीने और आपका पेमेंट देर से हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसको लीन अमाउंट लगा देगा। मान लीजिए एक महीना में आपको 10,000 रुपये देना है तो पहले ही बैंक जो है लीन अमाउंट लगा देगा 10,000 पर, ताकि जब समय आवे पेमेंट करने का ईएमआई तो बैंक उसको डिटेक्ट कर ले। तो इस कारण से भी लीन अमाउंट लगाया जाता है टेम्प्रोरी रूप से। दूसरा है कि कभी कभी एफडी फिक्स डिपॉजिट पर भी लीन लगा दिया जाता है। मान लीजिए कि आपने एक फ़िक्स डिपॉजिट लिया हुआ है और फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट आपने कोई लोन लिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी लिया हुआ है, तो उस कंडीशन में भी आपके एफडी के अमाउंट पर लीन अमाउंट लगा दिया जाता है। तीसरा चीज़ होता है कि अगर क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हो और क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट आपका जो नहीं किया है, ड्यूज है, तो उस कंडीशन में भी आपका लीन अमाउंट लग सकता है। चौथा कारण हो सकता है लीगल ऑर्डर। मान लीजिए कि कोई कोर्ट है या फिर कोई सरकारी एजेंसी है, उनका ऑर्डर बैंक को मिला है, तो उस कंडीशन में भी जो है उनका ऑर्डर पालन करने के लिए बैंक आपके अकाउंट पर लीन अमाउंट लगा सकता है। एग्जाम्पल एगो हम लेके समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए कि आपने बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट खोला हुआ है और आपका 50,000 का फिक्स डिपॉजिट है और 50,000 का फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट आपने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है 30,000 रुपये का, ठीक है। और उसके बाद आप ओवरड्राफ्ट का जो रीपेमेंट है आप नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर लीन अमाउंट लगा दिया जाता है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का जो फैसिलिटी आपने लिया है वो फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लिया हुआ है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी तौर पर आपका फिक्स डिपॉजिट है तो उसी पर लीन अमाउंट लगाया जाता है। एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में आपके 10,000 रुपया है, आपने बैंक ऑफ इंडिया का ही क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और क्रेडिट कार्ड का जो बिल है आपका 5,000 का आपने पेमेंट नहीं किया है। उस कंडीशन में आपका 10,000 जो अमाउंट है बैंक में, उस पर लीन अमाउंट 5,000 का लग जाएगा। तो 5,000 आपका होल्ड रहेगा और 5,000 आप यूज कर पाओगे, तो इस कंडीशन में भी लीन अमाउंट लगता है। अच्छा, अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में लीन अमाउंट लगा है तो चेक कैसे करोगे। तो सबसे पहले जो है देख सकते हो, ये है आपका बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसमें आपको लॉगिन करना है, इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट का फैसिलिटी आपने लिया है तो इसमें करना है। अकाउंट समरी सेक्शन में जाओगे लॉगिन करने के बाद, तो वहाँ पर अगर लीन अमाउंट लगा होगा तो आपको दिखा देगा। लीन या होल्ड दोनों एक ही चीज़ होता है। दूसरा तरीका है कि आपका अगर पासबुक मिला हुआ है बैंक ऑफ इंडिया से तो आप जो है पासबुक को अपडेट करवाइए। जब अपडेट करवा लोगे तो उसमें भी आपको दिखा देगा कि लीन अमाउंट आपका लगा हुआ है नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बैंक के किसी स्टाफ से पूछ लीजिएगा। इसके अलावा जो भी आपका नज़दीकी बैंक ऑफ इंडिया का नियरेस्ट ब्रांच है आप वहाँ चले जाइए और वहाँ पर अपना अकाउंट डिटेल अपना और आधार कार्ड पैन कार्ड लेके जाइएगा सबूत के तौर पर, आईडी प्रूफ वेरिफिकेशन के लिए। और वहाँ भी पूछिए किसी स्टाफ से, तो वो भी देख के कंप्यूटर स्क्रीन आपको बता देगा कि लीन अमाउंट लगा है कि नहीं लगा है। अगर आपका लीन अमाउंट लग गया है तो उसको कैसे हटाएं। सबसे पहला चीज़ है कि अगर कोई अनपेड ड्यूज है, अगर आपने कोई ड्यूज रखा हुआ है किसी भी प्रकार का ड्यूज, तो उसको पेमेंट कर दीजिए बैंक में, वो आपका हट जाएगा 2-3 दिन में। दूसरा चीज़ है कि अगर लोन के चलते या ओवरड्राफ्ट के चलते लीन अमाउंट लगा हुआ है, तो अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया ईएमआई का या ओवरड्राफ्ट का, तो पेमेंट कर दीजिए बैंक में, वो आपका 2-3 दिन में हट जाएगा। अगर गलत तरीके से लीन अमाउंट लगा दिया गया है और आपको लगता है कि ये सही नहीं है, तो बैंक में आप कांटेक्ट कीजिए या बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क कीजिए, उसका प्रूफ दीजिए, वो आपका बैंक हटा देगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोर्ट के चलते लगा है या कोई फ्रॉड के चलते लगा है,
सरकारी कोई एजेंसी लगा दिया है तो इन्वेस्टिगेशन चलता है, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो हट जाएगा। बाकी आप जो भी पुलिस वुलिस है उससे अपना कोऑपरेट कीजिए, सही सही जानकारी दीजिए, ताकि जल्द से जल्द लीन अमाउंट हटाया जा सके। तो कुल मिला के ये है कि बैंक ऑफ इंडिया में अगर लीन अमाउंट लगा है तो ये एक टेम्प्रोरी इशू है, और किसी न किसी कारण से लगा है, जो मैंने आपको बताया। बैंक से कॉन्टेक्ट करके पता कीजिए कारण, और उस कारण का सोल्यूशन भी बैंक ही आपको बताएगा। अनपेड ड्यूज पे पेमेंट कर दीजिए, हट जाएगा वो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन घर पर आराम से बैठे मत रहिए, उसको हटाइए, जाके बैंक में उस चीज़ को सीरियस लेना पड़ेगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। जय हिंद।